जी बिल्कुल। असल में मेरा कहना ये था कि क्योंकि रिलीजन्स अपने दौर के लिहाज से जस्टिस अप्लाई करते थे जिस तरह उनकी कॉन्शियसनेस थी उस वक्त। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो वाली कॉन्शियसनेस अब वो नहीं रही, अब हम उस तरह से अप्लाई नहीं करेंगे वो वाली सजाएं या हम्म उस तरह के कवानीन। हम्म तो बस मैं यही कहना क्यों चाह रहा हूँ क्योंकि क्यों? क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो नहीं 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 उसी नहीं, होल्ड जमाने ऑन। के नहीं नहीं, एक स्टैंडर्ड्स मिनट यहाँ होल्ड, पे अप्लाई कर होल्ड रहे ऑन हैं। होल्ड ऑन, मैं यही कहूँ, ये मैं यहाँ रोक कर आपको पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि वो अपने जमाने के एतबार से वो बिल्कुल ठीक थे, हमारे जमाने के एतबार से वो ठीक नहीं है, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील है इंसान की रीजनिंग या कॉन्शियसनेस का बढ़ जाना, ओवरऑल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह लें आप। तो नहीं, ये इसकी इसकी दलील क्या है कि हम अपने जमाने के एतबार से जो सोच रहे हैं वही बेहतर है, सिवाय इसके कि हम सोच रहे हैं, इसके अलावा कोई और दलील है? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम हमारे जमाने के लिए बस जो हमें समझ आ रहा है हमने उस तरह से अप्लाई करना है। अब आने हाँ, वाले लोगों के तो लिए मुझे उनको जिस बताएं, तरह समझ हमें जो आएगा। समझ में आ रहा है हमें सिर्फ उस तरह अप्लाई करना है, इससे बढ़कर कोई और डॉगमा हो सकता है? नहीं, ये डोगमा तो ना हुआ ना, ये तो आपने मेरे भाई, एक्सेप्टेंस की इससे है बढ़कर और अपनी। डॉगमा क्या है? एक आदमी ये कह रहा है कि मुझे जो समझ में आ रहा है ना वही सही है, चूंकि मैं 2025 में जी रहा हूं वही सही है, चूंकि मुझे समझ में आ रहा है। इससे बढ़कर और डॉगमा क्या है? नहीं, इसको डोगमा तो नहीं कहेंगे। डोगमा ये कहेंगे कि अच्छा, अपने जो डॉगमा किसे आज के कहते हैं? दौर में भी हम हम्म, आज के दौर में भी अगर हम कहें कि हम 1500 साल पहले वाले कवानीन को अप्लाई करेंगे तो हम जी। ये कहें, इसे कहेंगे डॉगमा डोगमा। डॉगमा डॉगमा समझते हैं आप डॉक्टर साहब? डॉगमा ये है कि मैं किसी भी चीज को बगैर दलील के इसलिए मान लूं चूंकि मुझे अच्छी लग रही है, डॉगमा है। नहीं, डोगमा मैं आपको बताता हूँ, मेरी डेफिनेशन ये है कि डोगमा ये है कि आप ब्लाइंडली ये मान लें कि जो पहले 1500 साल पहले की जो दुनिया थी वो आज की दुनिया भी उसी ठीक, तरह से चलेगी। चले, सही है। अगर मैं ब्लाइंडली ये मानूं कि आज की जो दुनिया है वो मेरी समझ के एतबार से जो 2025 में है चलनी चाहिए, ब्लाइंडली ही मान रहा हूं, ये डॉगमा क्यों नहीं है? नहीं, ये जो आप मान रहे हैं ये मैं सिर्फ ब्लाइंडली फर्क नहीं मान रहा हूँ। सिर्फ फर्क 1500 साल और 2025 यानी जमाने का फर्क हुआ ना। काम आप भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, आपके एतबार से हम तो डॉगमा का शिकार और आप ना हो। आप एक जो अगर ये बात है कि आप डिग्रेसिव दलील के मुताबिक कर रहे हैं तो मैं वही तो पूछ रहा था आपसे, मुझे वो दलील दीजिए कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि 2025 का जो मॉरल इंटरप्रिटेशन है जस्टिस का वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इंसान की कॉन्शियसनेस इस लेवल पे है जहाँ पे अभी हम हैं। अगर कोई कहता है कि हम 1500 साल पहले वाली कॉन्शियसनेस के रूल्स आज की हायर कॉन्शियसनेस वाले इंसान की सोसाइटी में अप्लाई करेंगे ये तो आपका ये एक गैर आप मुनासिब मेरी होगा। बात समझ नहीं पा रहे, मुझे हैरत है कि आपकी जो फील्ड है वो उसके एतबार से तो आपको मेरी बात फौरी तौर पर समझ में आनी चाहिए। ये सवाल कि हमारी कॉन्शियसनेस हायर है, इसकी दलील क्या है, मैं वो मांग रहा हूं इतनी देर से। क्योंकि अदर देन इसकी अदर देन अदर देन बीइंग अहेड इन टाइम आपके पास कोई दलील नहीं है कि हमारी कॉन्शियसनेस हायर है। हाँ, मेरे पास ये दलील है कि आज हम लोगों को उनके बिलीफ सिस्टम छोड़ने पर नहीं कत्ल करते। ओके, जो भी ये दलील है, ठीक है। कसर भाई, आपने लेकिन माइक अनम्यूट किया, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। लेकिन लेकिन जी 1500 मैं साल ये पहले बिलीफ 1500 सिस्टम को साल चेंज करने पे मार देते थे। जी। जी मैं ये 1500 साल वाली बात जो है मैं इस पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। आप एथियस्ट हैं, मुझे बताइएगा कि बाय लॉ आप समझते हैं कि शराब पीने की इजाजत होनी चाहिए? अ, ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया आपका। अभी आप इससे क्या इम्प्लाई करना चाहेंगे वो मुझे नहीं एक पता। सवाल एक सवाल है, मतलब कानूनी तौर पे आप समझते हैं कि शराब पीने की इजाजत होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि हाँ, विद इन लिमिट्स होनी चाहिए। एक जो सही, ठीक हो गया। अगर दो अम, एक मर्द और एक औरत हैं, वो बगैर शादी के आपस में रिलेशनशिप रखना चाहें, तो क्या ये इजाजत होनी चाहिए इस चीज की भी?
आप मेरे ख्याल से होनी चाहिए इसकी इजाज़त। ठीक है, लेकिन मैं मैं इस आपको चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ वैसे। मैं इस वो तो चीज़ को ज़ाती पसंद नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव एथियस्ट हूँ। भाई तो ठीक हो लेकिन गया, बात खत्म होगी, मैं आपकी फितरत बात बाकी है डॉक्टर साहब की जी। और एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि हायर कॉन्शियसनेस जो आपने कहा ना उसको सामने रखते हुए, 2 मर्द अगर चाहें कि हम आपस में रिलेशनशिप रखें, तो वो इजाज़त भी होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल मेरा इस पे वही स्टांस है पहले वाला कि नहीं, क्योंकि आपको तो DSM 5 फॉलो करना चाहिए, आप DSM 3 पे कहाँ चले गए? नहीं अभी हाँ जी, वो अभी तो अलाउ है। ये जी। होमोसेक्सुअलिटी आप बिल्कुल आप नॉर्मल चीज़ है साइकियाट्री में। आप साइकोलॉजी फील्ड से आते हैं तो DSM 5 आपका वो है ना डॉक्यूमेंट। जी, ठीक जी। हो गया। बस जी। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था। अब ये जो 1500 साल वाली आप बात करते हैं ना, कि 1500 साल पहले जो होता था, तो वो बस पुराना था, वो नहीं होना चाहिए था। आपने शराब नोशी के हक़ में कहा कि हाँ, कानूनी इजाज़त होनी चाहिए, वो क़ब्ल इस्लाम भी हज़ारों साल से वो प्रैक्टिस चली आ रही है। आपने आउटसाइड वेडलॉक रिलेशनशिप की बात कही, ये आपको ग्रीक और रोम क्लासिकल जो तहज़ीबें हैं, उनमें भी ये प्रैक्टिस आपको मिलती है, जो 1500 साल से बहुत पुरानी है। आपने हम जिन्स परस्ती के बारे में कहा कि ज़ाती तौर पे आपका जो व्यू है, लेकिन कानूनी तौर पे आप उसकी हिमायत करते हैं कि होनी चाहिए, ये भी आपको ग्रीक कल्चर के अंदर हज़ारों साल पुरानी मिलती है। जबरदस्त। तो ये जो आपका जो दलील है ना कि हम मॉडर्न हो गए, ये हो गए हैं, ये अच्छा मज़े की बात है कि इनमें से अक्सरियत प्रैक्टिसेस ज़माने जahiliyyat में मिलती थी। तो जी। आप जिसे मॉडर्निटी कह रहे हैं, वो हमारे ज़माने जahiliyyat में है। आज ये जो ओनली फैन पे औरतें रिकॉर्ड कायम कर रही हैं कि इतने मर्दों के साथ हम रखते हैं ताल्लुक, ये इस्लाम से पहले उन्हीं अरबों में, यानी कि वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस्लाम से कोई 10,000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उसी ज़माने में जो जो होता था ना, कबीले की जो औलाद होती थी कि एक औरत के 8-8 मर्दों के साथ ताल्लुक होते थे। जब बच्चा पैदा होता था, तो कबीले के सयाने आके बच्चे की जो वो क़ियाफ़ाशनासी वो उनको एक इल्म होता था, अरबी में पता नहीं उसे क्या कहते हैं, उसकी बेस पे वो डिक्लेयर करते थे कि ये फलाँ का बच्चा है, अदरवाइज़ होता था सारे कबीले का बच्चा है। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप मॉडर्निटी कह रहे हैं, हम उसको ज़माने जahiliyyat कहते हैं। तो ये 15 साल वाला ताना हमें ना दें, आप हज़ारों साल आउट ऑफ डेट हैं। जी, तो अब ये जो आपने मेरी पूरी बात का खुलासा ये हुआ कि जिस कॉन्शियसनेस को आप हायर कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, वो तो लोअर निकली, क्योंकि वो तो हज़ारों साल वाली जो बात है, आज उसी को रीइंस्टेट कर रही है। जी, ये इन्होंने अच्छा एक पॉइंट उठाया है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो इस्लामिक मुआशरों में उस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि हमारी अभी की कॉन्शियसनेस हायर है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। लेकिन उन्होंने रोमन और ग्रीक्स की एग्ज़ाम्पल दी, वहाँ पे फिलॉसफर थे वो, उन पे रिलिजन का वो असर नहीं था इतना इतना उस टाइम पे। नहीं, बाद नहीं, में नहीं, क्रिश्चियनिटी का आप आ गया फैसल था। भाई की बात नहीं समझे। आपने जो कहा ना जी 1500 साल, जिस कॉन्शियसनेस की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप हायर कह रहे हैं, और जिसकी बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि इंसाफ इंसाफ हम 2025 के अंदर तय करेंगे कि इंसाफ क्या होता है। जब हमने मसलन शराब की मिसाल दी, शराब पीने को आप लिमिट में ही सही, आप इंसाफ कहेंगे, चूंकि इंसाफ का ताल्लुक सिर्फ किसी दूसरे की जात से नहीं होता, अपनी जात से भी होता है। दो मर्दों का एक साथ शादीशुदा रहकर जिंदगी गुजारना, शादी वाली जिंदगी गुजारना, इसको भी आप इंसाफ कहेंगे। लेकिन ये चीज तो हजारों साल पहले की है। तो आपकी कॉन्शियसनेस ने ज्यादा इवॉल्व करके आगे बढ़ के इस चीज को बैन क्यों नहीं किया? ये हमें क्यों बैन करना पड़ा? अगर ये चीजें तो बदल जानी चाहिए थी। हाँ, उस वक़्त भी जितना मुझे याद है कि ये चीज़ कानून में नहीं होती थी, कानून में इसकी ममानियत ही होती थी। वो ये लोग आपसे किसने अपने ये आपसे किसने कह दिया ये आपसे किसने कह दिया कि उस वक्त भी ये चीजें कानून में नहीं होती थी? अभी आपको ट्राइबल लॉ बताया कि एक औरत 10 मर्दों से शादी करती थी और फिर कबीले के सियाने आकर आइडेंटिफाई करते थे कि इसका बाप कौन है। ये बाकायदा एक प्रैक्टिस, एक लॉ था, यानी जिसको कबीले की सतह पर कबूल कर लिया गया था, और एक कबीले में नहीं, तकरीबन अरबों के यहाँ हर कबीले में ऐसा ही था। अच्छा, फिर आप तो, आपकी फील्ड तो साइकोलॉजी है, बायोलॉजिकल मुझे कोई बेनिफिट बताएं दो मर्दों के एक साथ रहने का। बगैर बायोलॉजी पढ़े हुए तो आप साइकोलॉजी तक नहीं पहुंचे होंगे। जी, जी, बिल्कुल बायोलॉजिकल हर चीज़ का बेनिफिट होना ज़रूरी नहीं है कि हर उसका चीज का बेनिफिट बेनिफिट होना कुछ जरूरी नहीं है। कुछ चीजें बगैर बेनिफिट के भी कर ली जाती हैं, राइट?
जी जी। हाँ जी। कुछ चीजें बगैर बेनिफिट के भी कर ली जाती हैं। ये जो आप एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारने को सही कह रहे हैं जबकि उसका फायदा कुछ नहीं है, इसको इंसाफ के पैमाने पर जरा रखकर साबित करें। क्योंकि वो दोनों आपस में